हेलो एवरीवन। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुल कोर्स इन हिंदी की इस सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए डार्ट पैड पे चलते हैं। इनहेरिटेंस का हिंदी मीनिंग होता है विरासत, यानी कि इनहेरिटेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है विरासत में मिलने वाली चीज़ों पर, विरासत में मिलने वाले गुणों पर, प्रॉपर्टीज़ पर। जिस तरह से एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से विरासत में कुछ गुण मिलते हैं, प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है सब क्लास और सुपर क्लास पर डिपेंड करता है। सुपर क्लास पेरेंट क्लास होती है और सब क्लास जो है चाइल्ड क्लास होती है। सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास के पास जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं उनकी एक्सेस जो है सब क्लास को मिल जाती है, यानी कि चाइल्ड क्लास को मिल जाती है। ये मैं आपको अभी प्रोग्रामिंग के जरिए एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनहेरिटेंस के आखिर फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा जो इनहेरिटेंस का है वो है कोड रीयूज, यानी कि इनहेरिटेंस से हम पहले लिखे गए कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें कोड लिखने में समय की बचत होती है और कोड को दोबारा दोबारा लिखना नहीं पड़ता, यानी कि कोड का दोहराव नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा है कोड मेंटेनेंस। जब सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास में कोई भी बदलाव किया जाता है तो ऑटोमेटिकली सब क्लास पे भी वो लागू हो जाता है, यानी कि चाइल्ड क्लास पे भी वो लागू हो जाता है। इससे जो है कोड को मेंटेन करना ईजी होता है, यानी कि हमें अपने पूरे कोड में कोई चेंज करना है, अगर हमने पेरेंट क्लास में चेंज कर दिया तो जो चाइल्ड क्लास है उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे और कोड को मेंटेन करना इजी हो जाएगा। तीसरा फायदा जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म का। इनहेरिटेंस के जरिए ही पॉलीमॉर्फिज्म सक्षम बनता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुपर क्लास और सब क्लास क्या होती है और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है और क्लास का नाम रखा है शेप, और इसके अंदर एक वेरिएबल लिया है शेप कलर नाम से, जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है रेड, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जो ये क्लास हमने इस एग्जांपल में ली है इसे हम एज अ पेरेंट क्लास यानी कि एज अ सुपर क्लास यूज करने वाले हैं। उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई है, इस क्लास का नाम मैंने रखा है सर्कल, और सर्कल के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है रेडियस नाम से और एक मेथड बनाया है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए सर्कल जो मैंने क्लास का नाम रखा है उसके बाद मैंने लिखा है एक्सटेंड्स और आगे लिखा है उस क्लास का नाम जिसको एज अ पेरेंट क्लास यूज करना चाहते हैं हम इस चाइल्ड क्लास के लिए। तो यहाँ पे शेप क्लास को जो है एज अ पेरेंट क्लास यूज किया जा रहा है। तो सर्कल जो है हमारी सब क्लास है जिसे चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, और शेप जो है हमारी पेरेंट क्लास है जिसे सुपर क्लास भी कहा जाता है। और इस शेप क्लास में एक वेरिएबल है शेप कलर नाम से जिसके अंदर रेड नाम की वैल्यू स्टोर है। सर्कल क्लास में मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है रेडियस नाम से। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बनाया है, मेथड बनाया है, जो कि एरिया फाइंड आउट करने का काम करता है किसी भी सर्कल का। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है एरिया ऑफ सर्कल नाम से, जिसके आगे मैंने 3.4 यानी कि पाई की वैल्यू इंटू में रेडियस एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। और इसके बाद हम इस मेथड के अंदर एरिया ऑफ सर्कल को प्रिंट करवा रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा हुआ है शेप कलर, जबकि शेप कलर नाम का वेरिएबल मैंने सर्कल क्लास के अंदर बनाया ही नहीं है। शेप कलर नाम का वेरिएबल हमने शेप क्लास में बनाया है जो कि सर्कल क्लास की पेरेंट क्लास है, क्योंकि हमने इसे एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से सर्कल क्लास में शेप कलर नाम का वेरिएबल ना होते हुए भी हम इसका यूज कर पा रहे हैं हमारी सर्कल क्लास में। तो यही होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे सर्कल क्लास के पास वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पेरेंट क्लास के पास वो वेरिएबल है और उसका यूज कर पा रही है सर्कल क्लास, यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल मैं इस जो शेप कलर मैंने लिखा हुआ है इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ और ऑब्जेक्ट में मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब हमारी सर्कल क्लास में शेप कलर नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्कल क्लास का यूज करते हुए उसमें हम शेप क्लास के अंदर जो वेरिएबल जो मेथड्स हैं उनका भी यूज कर पाएंगे। चलिए मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है C1 नाम से, और ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है सर्कल क्लास का यूज करते हुए सर्कल क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। ठीक है, तो अब जो है C1 डॉट रेडियस इज इक्वल्स टू 2। तो C1 ऑब्जेक्ट में जो रेडियस है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 दे दी है।
और C1 के इस ऑब्जेक्ट में जो है डॉट लगाने के बाद हमें शेप कलर का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, जबकि सर्कल क्लास में हमारे पास शेप कलर नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं है। यही जो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस कहलाता है कि अपनी जो पेरेंट क्लास है उसमें जो वेरिएबल हैं, जो मेथड हैं, उनका भी यूज़ चाइल्ड क्लास के द्वारा किया जा सकता है या चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शेप कलर के ऑप्शन को और इसे मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। C1 डॉट, इसके अलावा यहाँ पे जो फाइंड एरिया नाम का मेथड मैंने बनाया है क्लास के अंदर, उसको भी मैं यहाँ पे कॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तो अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो शेप कलर में मैंने वैल्यू दी हुई है, जो पेरेंट क्लास में वैल्यू दी हुई है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और सर्कल का जो एरिया होगा वो भी हमारा प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेप कलर रेड है, जबकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो सर्कल क्लास का यूज़ करते हुए बनाया है और सर्कल क्लास में कोई भी शेप कलर नाम से ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि शेप क्लास सर्कल क्लास की पेरेंट है। हम चाहें तो जो ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ये प्रिंट वाला काम भी मैं आपको यहीं पे करवा के दिखा देता हूँ। और यहाँ से हम इस कोड को हटा देते हैं, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो यहाँ पे आपको जो कलर है शेप का वो भी साथ में प्रिंट होकर मिलेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास में ये वेरिएबल बनाया गया है और इसकी एक्सेस जो है चाइल्ड क्लास को भी है। तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, यानी कि विरासत में कुछ गुणों को ले लेना, विरासत में वेरिएबल्स और जो मेथड हैं पेरेंट क्लास में उनका यूज़ कर लेना। यदि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरराइड किस तरीके से किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।